एक बार की बात है, ये हिरण्यकश्यप का जब वध कर दिया भगवान ने, कथा आई, तो उसका एक पौत्र हुआ जिसका नाम था निकुंभ। निकुंभ नाम का पौत्र हुआ। उसके दो पुत्र हुए, एक सुंद हुआ, एक उपसुंद हुआ। ये दोनों जो उसके पौत्र थे वो भी बड़े तपस्वी निकल गए और ऐसा उन पे घर में संस्कार दिया, जैसे कि आप जानते हैं हिरण्यकश्यप की माँ ने, तो कैसा संस्कार दिया था। कयाधु का नाम बार बार आता है भागवत जी में। ऐसा प्रहलाद जी को संस्कार दिया, महाराज गर्भ में ही नारद जी से दीक्षा करा दी थी। तो ये जो माताएं थी राक्षस कुल में भी, ये बड़ी नहीं मात समम गुरु हो, माँ से बढ़कर कोई गुरु होता नहीं है वस्तुतः। अगर माता संस्कार दे दे तो फिर वो जीवन भर कहीं नहीं भटकता। कहीं कहीं हम लोग लाड प्यार में अतिशय प्रेम करके बिगाड़ लेते हैं। अगर परंपरा से चलें और थोड़ा अनुशासन भी रखें तो घर में इस प्रकार की दुविधाएं कम हों। इसलिए सभी माताओं से निवेदन है कि अनुशासन के समय में आप कोई कोताही न करें, क्योंकि बचपन में सिर्फ पढ़ना ही उचित नहीं है कि भाई छेदी हथौड़े की मार मूर्ति नहीं बना सकती पत्थरों को। ये आवश्यक है कि उसका अनुपालन किया जाए, लेकिन हाँ अति सर्वत्र वर्जय, इतना भी मत मार देना कि वो टूट ही जाए पत्थर, इतना कि वह उपयोगी मूर्ति बन सके। भाई किसी ने कहा कि नित्य किसी न किसी की सेवा करना अनिवार्य है। एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा। अब वो शिष्य नहीं था, वो गुरु वही था, चेला था नहीं। दिमाग में उसके पड़ गया सेवा करना है। कैसी सेवा प्रारंभ की महाराज? आया तो बाल बिगड़े थे उसके, आंखों के नीचे कटा था। गुरु जी के पास खड़ा हुआ, दो शिष्य थे। पूछा भैया क्या हो गया, कैसे चोट लगी? कहा गुरुदेव आपने कहा था कि डेली सेवा करनी है, मैं सेवा करने गया, थोड़ा पिटाई हो गई। कहा क्या करके आए सेवा? कहे एक बुढ़िया जा रही थी, अब वो रोड पार करना चाहती थी, हमने उसको रोड पार करा दिया, तो वो बड़ी चीख रही थी। तो गुरु ने कहा क्यों चीख रही थी? क्योंकि वो पार नहीं करना चाहती थी। तो फिर क्यों पार कराते? हमें सेवा जो करनी थी गुरुदेव। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तुमने क्या किया बालक? गुरुजी उसी महिला को पकड़ के हमने भी बुढ़िया को इधर से इस मार्ग पर पुनः लेके आ गया। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं गुरुदेव, जोर जोर से हल्ला करने लगी, लेकिन हमें तो सेवा करना था। तो कटे फटे कैसे? कहे गुरुदेव जब वो बहुत जोर से हल्ला करने लगी तो आसपास के लोग आके हमारी सेवा करने लगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। तो अपने बच्चों को इतना मत डांट देना कि वो मूर्ति बनने के बजाय पत्थर चूर चूर हो जाए। कुछ लोग होते हैं इतने कड़े हो जाते हैं कि वो बच्चे जानबूझ के बिगड़ने लगता है। अति सर्वत्र वर्जय। राक्षस कुल की भी माताएं देखो कैसे संस्कार क्या दे रही हैं कि वो जो सुंदर उपसुंद थे वो आपस में इतना प्रेम करते थे कि देवता भी उनसे जलते थे। दोनों भाइयों में इतना प्रेम था। आज के भाइयों की तरह नहीं प्रेम था। हमारे एक कथा व्यास जी थे, वो अपने मंच पे बता रहे थे कि हम गए दिल्ली में एक जगह राम कथा कह रहे थे। अब राम कथा कहते हुए दौड़ के आया उनका पति, जो माता बैठी थी व्यास मंच से, तो बता रहे थे कि माता जी आई दौड़ के, कहे हमारे पति देव जा रहे हैं, उनको थोड़ा सा कुछ कहना है। आए पति देव बैठे, कहे गुरुदेव भरत चरित्र जल्दी से सुना दो। कहा क्यों भाई? कहा भरत ही हो ही न राज मद विधि हरि हर पद पाए। हमने सुना है भरत जी से की तरह कोई और प्रेम नहीं करता अपने भाई को, इसलिए हमें आप भरत चरित्र सुनाइए। और सुनाया, रोने भी लगे। अब कहे गुरुजी हमारे कोर्ट का समय हो गया, आज कचहरी जाना है, किसी से डेट लिया है। कहे किससे लिया है? कहे किसी और से नहीं, घर का ही। कहे कौन घर का है? तो बोला मेरा बड़ा भाई। तो कहा किस बात से विवाद है? कहे हम दोनों जमीन के लिए लड़ रहे हैं ना। प्रेम से बोले राधे 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 राधे। मतलब जमीन के लिए भाई से लड़ रहे हैं और कथा भरत की सुन रहे हैं। तो ऐसे संस्कार अगर आप लोग तो समस्त मातृवृंद से, समस्त मातृ शक्तियों से, व्यास मंच से कि भाई खूब प्राज्ञ धर्मान आचरित, बचपन से ही देखो राक्षस कुल में भी उसने तो देवता चढ़ने लगे सुंद उपसुंद से, कथा में आई है।
चिढ़ने लगे। तो उस चिढ़न का वह और बल बनाकर सुंद उपसुंद विंध्याटवी में जाकी उनकी कंदराओं में और घनघोर तपस्या करने लगा, जैसे हिरण्यकश्यप ने किया था। और पुनः इतनी व्याधाएं उसमें डाली देवताओं ने, लेकिन बाल बांका न कर सका, मार न सकता। बाल न बाका होता उसका, जिसका रक्षक दया निधान। आहा, चाहे वो राक्षस ही क्यों ना हो। हे नाथ, ऐसे ही सब पर कृपा बनाए रखो। भगवान कहते ही नहीं कि सर्वभूत हिते रता, करते भी हैं सबके हित में। नारद जी को देखो, समस्त दैत्यों को भी कल्याण करते हैं, दैत्यों का भी और देवताओं का भी। कंस को जाकर कहे आएंगे कि 8वां बिंदु कौन सा है, और ध्रुव जी को जाके दीक्षा दे आएंगे, साक्षात सायुज्य दर्शन कराए आएंगे। ऐसे ही होते हैं देवता, सब पर उपकार बना रहे। इसलिए हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं सदा सुखी। कैसे है वो? सब पर बरसे कृष्ण कृपा, सभी सुखी हों सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, कोई भी वंचित न रहे। तो भगवान ने रक्षा की महाराज, क्योंकि वो तपस्या कर रहा था, राक्षस था। अब सुंद उपसुंद महाराज इतनी घनघोर तपस्या किए कि ब्रह्मा जी प्रकट भय। ब्रह्मा जी ने कहा वरम वृणो, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कहा अमर बना दो। कहे नहीं बना सकता। क्यों महाराज, इतनी तपस्या की फिर भी। कहा मेरे पास वो है ही नहीं, जो सामान मेरे पास नहीं वो तुम्हारे कैसे दे दूं भैया। फिर क्या किया जाए, कोई और वर मांगो। तो सुंदर ने कहा कि हम दोनों में बड़ा प्रेम है, हमें यह वरदान दीजिए कि हम एक दूसरे को मार सकें और इस संसार में त्रिलोक में कोई भी हमारा बाल बांका न कर सके। और महाराज हृष्ट पुष्ट पहले से ही बलशाली थे राक्षस परिवार के। अब ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, बस इंद्रासन हट गया, ब्रह्मासन हट गया, सब को हटा के अजय बन के घूमने लगे। अब सब भिखारियों की तरह देवता तो भगवान शिव के पास गए। शिव ने जी आज भगवान नारायण का ध्यान किया है और ध्यान में विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा जी से अनुमति ली कि एक ऐसी दिव्य कन्या बनाइए जो बिल्कुल नारायणी की तरह लगे। भगवान ने दिव्य आशीर्वाद दिया विश्वकर्मा को और उनके हृदय से वह निकली। और महाराज वो कोई सामान्य नहीं, तिलोत्तमा निकली। तिल बराबर भी कोई उसको देख ले, नाखून कहीं रोए बराबर भी कोई दे ले तो वो मुग्ध हो जाए, ऐसी दिव्य अप्सरा निकली तिलोत्तमा। सब ने उसको देखकर अपना मुंह फेरना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस देवता ने देखा वही मुग्ध होकर उनके पीछे चल पड़ा। इतनी सुंदर। कारण क्या था? क्योंकि कुछ ही ऐसे कामनाएं मन में ऐसी होती हैं जिन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए तुलसीदास जी हमारे बड़े प्यारे भाव रखते हैं। कहते हैं काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी के प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम। अब महाराज वह छम 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 करती हुई सुंद के उस महल में प्रवेश की। सुंद उपसुंद स्नान कर रहे थे एक सरोवर में, और उसी सरोवर में जाकर वह जल भरने लगी। देखकर दोनों मुग्ध हो गए। पास गए, कहे देवी हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। कहे ये कैसा अपराध करा रहे हो, आप लोग तो बड़े हृष्ट पुष्ट और दिव्य दिख रहे हो। मैं 2 लोगों से विवाह नहीं कर सकती, मेरे पिता और माता नहीं मानेंगे। आप में से किसी एक से विवाह कर सकती हूँ। तो बड़े ने, उपसुंद ने कहा सुंद ऐसा करो कि तुम मान जाओ और भैया को विवाह करने। तो सुंद ने कहा हाँ, जब विवाह की बारी आए तो हम मान जाएं। और फिर वैसे भी छोटों को तो उत्पात भी आज चलता है, क्षमा बड़ों को चाहिए, हैं क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को। ना ना मैं नहीं मानूंगा। अब ऐसे कामांध भय कि दोनों आपस में भिड़ गए। कहे जो जीतेगा उसकी कन्या। और भिड़ गए, और भिड़ते भिड़ते उनके हाथ में कटारी आ गई। एक ने उसका सर काटा, दूसरे ने उसका सर काटा।
और गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्त वत्सल भगवान वान की जय। तो बात चली थी कि कामासक्ति से नाश हो जाता है। किसी भी प्रकार का विकार रहेगा हे ऋषियों हृदय में, तो वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा।